बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुधः स्तन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दया भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली हमरे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल हम लोग विचार कर रहे थे सुख दुख इच्छा परिच्छिन्नता का त्याग करके भगवान का निश्चिंतता पूर्वक भजन करना चाहिए।
आगे देवर्षि नारद कहते हैं, अहिंसा सत्यो शौच दया तथा आसक्त्या चरित्राणाम परिपालयानि। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता, ये चारित्रिक धर्मों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब तक चारित्रिक धर्म नहीं होगा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जिसके पास आचार नहीं है, चरित्र नहीं है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए चरित्र में अहिंसा, पहली बात, किसी के अधिकार को छीन लेना अथवा मन वचन कर्म से किसी को नुकसान पहुंचाना, मन वचन कर्म के द्वारा कभी किसी को नुकसान न हो, अथवा किसी के प्रति भी कोई राग और द्वेष से युक्त होकर व्यवहार न हो। प्रायः राग को लेकर हम जोड़ना चाहते हैं और द्वेष के कारण हटाना चाहते हैं। जिनसे हम राग करते हैं उन्हें पकड़ के अपने साथ सटा लेना चाहते हैं, और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन्हें द्वेष से अपने से दूर हटा लेना चाहते हैं। इस व्यवहार में कभी किसी को पकड़ना और कभी किसी को छोड़ना, ये राग और द्वेष युक्त व्यवहार है। व्यक्ति का व्यवहार सम होना चाहिए, सम बुद्धि रखते हुए किसी के भी अधिकार को कष्ट छीना न जाए। हिंसा केवल किसी को मार देना ही नहीं होता, हिंसा किसी के अधिकार को छीन लेना वो भी हिंसा है। मन वचन कर्म से किसी को हम नुकसान न पहुंचाए, जान करके जानबूझ करके किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, वही एक अहिंसा है। और ऐसे अहिंसा को पालन करते हुए सत्य, ये हमारे नियम भी हैं, यम नियम कि अहिंसा के साथ साथ सत्य, सत्य केवल यथार्थ बोलना ही सत्य नहीं है, यथार्थता के साथ में मधुरता भी होनी। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात अप्रियम सत्यम न बुरियात, सत्य भी हो और उस सत्य के साथ साथ मिठास भी हो, उस सत्य के साथ प्रियता भी जुड़ी होनी चाहिए। केवल यथार्थता को बोल देना, यथार्थ है कि कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो हम अंधे को अंधा कह के बुला दें तो अंधा ये है, ये सत्य है। परंतु यदि हम अंधा कहकर किसी को बुलाएंगे तो सत्य तो है, यथार्थ तो है, पर कड़वा है। पर उसके साथ क्या होनी चाहिए? मधुरता जुड़नी चाहिए। यदि उसी को हम कह दें कि जिसकी दृष्टि विशाल दृष्टि, तो यदि हम ये कह दें एकाक्षी दृष्टि कह दें तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। तो कहने का अभिप्राय था कि सत्य के साथ में प्रियता जुड़ी होनी चाहिए। सत्य शिव है तो उसमें सुंदरता भी होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य यदि शिव है तो वो सुंदर भी है और कल्याणकारी भी है। तो हमारे जीवन में हमें भाषा का उसका प्रयोग करना चाहिए जिसमें मन वचन कर्म के साथ में सत्यता जुड़ी हुई हो। सत्य वही है जो मन वचन और कर्म के साथ एक हो, यथार्थता हो। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम करते हैं वो हमारे मन में भी है। इस प्रकार तीनों के एक साथ
आचरण करते हुए, मन में कुछ हो, बाहर से कुछ कर रहे हो और वाणी में कुछ और हो, यहाँ अलग अलग नहीं होना चाहिए नारायण, ये तीनों एक होने चाहिए। तो इसलिए अहिंसा, सत्य और दया जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए दया का भाव हो। किसी को भी हम बिना किसी कारण के उसे समाप्त न करें, सबके लिए हमारे अंदर एक दया होनी चाहिए। यूं तो दया हो तो कैसी दया हो। भागवत में आपने 9वें स्कंद में एक कथा सुनी होगी, रंतिदेव की कथा सुनी है ना। तो राजा रंतिदेव, जिनके जीवन में उन्होंने एक नियम ले रखा था, राजा थे, कि मैं परिश्रम से जो धनोपार्जन करूंगा उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, और प्रजा से जो मुझे कर के रूप में धन मिलेगा वो प्रजा के ही कार्य में वितरित करूंगा, प्रजा के कार्य में ही लगाऊंगा। ये उनका व्रत था। और उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण अकाल के समय में जल की, अन्न की बहुत कमी हो जाती है। तो अन्न जल की कमी होने के कारण वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था जुड़ाते 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 उनको 38 दिन हो गए। 38 दिन के बाद वो अपने लिए कुछ घी और बूरा की व्यवस्था कर सके। घी बूरा खांड जिसे कहते हैं, तो उसे इकट्ठा कर पाए, जुड़ा पाए अपने लिए। तो सोचा कि चलो तीनों मिलके इसे हम खा लेते हैं। पत्नी थी, स्वयं थे, पुत्र था। भोजन करने के लिए जैसे बैठे 38 दिन के बाद, तो उनके सामने एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। और इस ब्राह्मण एक अतिथि ने आकर के कह दिया, महाराज मैं भूखा हूं, मुझे भोजन की दीजिए। उन्होंने वो घी और बुरा उस ब्राह्मण को दे दिया, उस अतिथि को दे दिया, और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज का जैसा कोई होता तो दे सकता क्या। मन में आता 38 दिन के बाद मिला, ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि आज ही के दिन अतिथि ने आना था। परंतु नहीं, राजा रंतिदेव की भावना थी। अतिथि में, उन सत्कार में उनका इतना बड़ा मन था कि उन्होंने उसका अपना सद्भाग्य ही समझा और उन्होंने उस अतिथि को भोजन करा दिया। अब सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो इतने में एक चंडाल और अपने साथ कुत्ते लेकर आ गया कि मैं भी प्यासा हूं और मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। राजा रंतिदेव ने उन्हें पानी भी दे दिया, पानी भी नसीब नहीं हुआ। और जैसे ही उन्होंने पानी पिलाया उनको, तो राजा रंतिदेव की इस उदारता को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हुए। साक्षात भगवान ने प्रकट होकर राजा रंतिदेव को जैसे दर्शन दिए, तो राजा रंतिदेव से कहा कि तुम्हारे अतिथि सत्कार और तुम्हारी इस भावना को देखकर, इस दया को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो इसलिए आप प्रसन्न हो, कोई मुझसे वरदान मांग लीजिए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रंतिदेव ने भला वरदान क्या मांगा। कहा प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में रहूं, प्राणी मात्र के हृदय में मेरा वास हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आप भगवान के आज तक तो कई भक्त मिले और किसी ने कुछ मांगा, पर ऐसा वरदान मांगने वाला ये निराला ही भक्त था कि जो ये कहे कि मैं सारे प्राणी मात्र के हृदय में रहूं। तो संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में तो केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान ने कहा मैं तो सबके हृदय में हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं सबके हृदय में हूं। तो राजा रंतिदेव ने उत्तर दिया, प्रभु आपका रहने का क्या फायदा है। आप भले
सारे प्राणियों के हृदय में रहते हैं, पर इन प्राणियों को आपके रहने का लाभ क्या है? आप क्या लाभ देते हैं इनके हृदय में रहकर? भगवान ने कहा, भगवान से भक्त ने कहा, प्रभु आप रहते तो हैं, पर सबके हृदय में कैसे रहते हैं? बोले साक्षी बनकर रहते। साक्षी का काम तो केवल देखना है, जो जैसा कर रहा है उसे रोको नहीं, टोको नहीं, केवल देखते रहो। आप देखते रहते हैं टुकुर टुकुर करके, और ये भक्त सारे दुखी होते रहते हैं, ये दुख भोगते रहते हैं, ये प्राणी दुखी होते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। तो भगवान ने पूछा उनसे कि अच्छा तो बताओ तुम सबके हृदय में रह के क्या करोगे? बोले मैं ये करूंगा कि जितने प्राणी है ना, इन प्राणियों के जितने दुख हैं वो सब दुख मैं ले लूंगा, और जब सबके भाग का दुख मुझे मिल जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। इसलिए सबका जो दुख है प्रभु आप मुझे दे दीजिए, मुझे सबके हृदय में रहकर सबका दुख मैं ले लूंगा, और सारे के सारे आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जिसके हृदय में प्राणियों के लिए इतनी विशाल दया हो, तो एक का नहीं सबका कष्ट हरण करने के लिए, सब प्राणी मात्र पर जिसकी ऐसी दया हो, ऐसा हृदय जिसका विशाल था, वो राजा रंति देव थे। भगवान देखकर प्रसन्न हो गए कि जिसके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए ये दया का भाव हो, तो सबके लिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया रहे, कि जीवों पर दया करना सीखे। तो नारायण, बिना किसी कारण के हम किसी जीव मात्र, प्राणी मात्र को कष्ट न दें, उसका नाम दया है। अर्थात दया, ये सारे हमारे ये जो लक्षण है ये स्वभाव में आ जाने चाहिए। अहिंसा हमारा स्वभाव बन जाए, सत्य हमारा स्वभाव बन जाए, दया हमारा स्वभाव बन जाए, सोच हमारा स्वभाव बन जाए। स्वभाव में जो आ जाता है वो चरित्र कहलाता है नारायण। जो स्वाभाविक अपने आचरण में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। यदि आपके अंदर ये दया, अरे मैंने दया की, ये भाव आया नहीं कि दया का अहंकार आ जाएगा। मैं हमेशा सच बोलता हूं तो सत्य बोलने का अभिमान आ जाएगा। भक्त वो होते हैं जो निराभिमानी होते हैं। भक्त में अभिमान नहीं होता। अभिमान कब नहीं होगा? नहीं तो ये सब करके हमें अभिमान हो जाएगा। आस्तिकता, आस्तिकता कहते हैं वेद को मानना। नास्तिक हमारे यहाँ उनको कहा गया है जो वेद निंदक हैं, वेदों को नहीं मानते। और जो वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। नास्ति माने नहीं है, आस्ति माने है, जो वेद को प्रमाण स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वेद अपौरुषिक ग्रंथ हैं, किसी पुरुष की कृति नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वेद को उसने बनाया। वेद, क्योंकि अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं नारायण, मानो वो बाइबिल हो, मानो वो बुद्धों का ग्रंथ हो, मानो वो इस्लाम का ग्रंथ हो, ये सब कुरान हो, ये सब किसी मतिवान पुरुष के द्वारा बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, कहे गए हैं, उनका मत इनमें है। परंतु हमारे वेद, किसी कोई ये नहीं कह सकता कि वेद को लिखने वाला कौन है। बोले वेद को लिखने वाला अमुक ऋषि ने वेद लिखे, ऐसा नहीं है। अमुक ऋषि ने वेदों के मंत्रों का दर्शन किया, वेद मंत्र दृष्टाएं हैं, उन्होंने उस मंत्र का दर्शन किया, और न कि उन्होंने उसकी रचना की। अर्थात वेद तो साक्षात परमात्मा का वाणमय स्वरूप है।
इसलिए वेद को हमारे यहाँ प्रमाण ग्रंथ के रूप में माना गया है। वेद को जो मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, वेद को जो नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। अर्थात वेद का, श्रुति धर्म का, स्मृति धर्म का हमें आदर करना चाहिए, ये हमारा स्वभाव हो। ये चरित्र है नारायण। और इसमें शौच, सत्य, दया, शौच, शौच होना चाहिए, माने शुद्धता। शुद्धता की स्वच्छता, एक बाहर की स्वच्छता है और एक भीतर की स्वच्छता है। शुद्धता दो तरह की होती, स्नान आदि के द्वारा स्वच्छता शरीर की कही गई है, पर मन की स्वच्छता स्नान से नहीं होती है। मन की स्वच्छता तो भगवान के भजन से होती है। मन पवित्र भगवत नाम स्मरण से होता है। जब तक भगवान के नाम का स्मरण नहीं होगा। एक बार एक संत स्नान करने के लिए काशी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो पीछे से कबीर जी महाराज उधर से निकले, तो उन्होंने उनसे कहा, पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम, पर वो कोई उत्तर नहीं दिए। राम राम का उत्तर राम राम का नहीं दिया, और वो उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं और वो कुछ नहीं बोले। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकले, तो उन्होंने कहा, कबीर जी ने राम राम जब, तो बड़े प्यार से उत्तर देते हैं, राम 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 राम। पंडित जी ये राम राम आप पहले ही कह दिए होते। तो कहा, मैं पहले बोलता कैसे, कि मैंने तो स्नान आदि कुछ नहीं किया हुआ था, मैं अपवित्र था, तो अब मैं पवित्र हो गया हूं। बोले कैसे पवित्र हो गए? बोले स्नान कर लिया है। तो स्नान कर किया, बोले जल से पवित्र हो गया। जल कैसे पवित्र हो गया? बोले वायु से पवित्र हो गई। वायु किससे पवित्र हुई? जब शेष नाग के फनों से, सहस्त्र फनों के द्वारा भगवत नाम स्मरण करते हुए वायु निकलती है, तो उससे वायु पवित्र हो जाती है। किससे? बोले वायु से। उस वायु को पवित्र किसने किया? भगवान के नाम ने पवित्र किया। सहस्त्र फनों के द्वारा भगवान के नाम का जब स्मरण करते हैं, तो उससे वो वायु पवित्र होती है। और वायु पवित्र यदि भगवान के नाम से हो सकती है, तो भगवान के नाम से क्या ये मन पवित्र नहीं हो सकता? ये वाणी पवित्र नहीं हो सकती? बोले, तब कहा कि वास्तव में भगवान का नाम ही भीतर अंतः पवित्रता, बाहर की शुचिता, बाहर की पवित्रता तो केवल स्नान आदि के द्वारा आती है, और अंदर की पवित्रता भगवान के स्मरण से आती है। इसलिए प्रतिदिन जैसे आपने एक नियम बना लिया है कि मुझे स्नान करना है, ऐसे ही नियम बना लो कि मुझे भगवान के नाम का स्मरण करना है। एक नियम, 1 घंटे का नियम ले लो, आधे घंटे का नियम ले लो। यद्यपि आप सारे दिन भगवान को स्मरण में रखते हैं, अच्छी बात है। भगवान का स्मरण करके आप कार्य करते हैं, अच्छी बात है। भगवत बुद्धि रखकर आप प्रत्येक कर्म को करते हैं, भगवान से जुड़ करके करते हैं, वो अच्छी बात है। क्योंकि कर्म तो हमें ऐसे ही करना चाहिए ना, भगवान के साथ जुड़ करके, भगवान के साथ एक होकर, योगस्तु कुरु कर्माणि, योग युक्त होकर हमें कर्म तो करना ही चाहिए भगवान के साथ जुड़ करके, अच्छी बात है। परंतु आप ये न सोचे ये तो मैं करता ही हूं, इसलिए मुझे भगवान के बैठ करके माला जपने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ करके आप भगवत नाम एक आधा घंटा ध्यान में बैठ करके, जप में बैठ करके भगवान का केवल 1 घंटे के लिए मुझे किसी की तरफ किसी से बात नहीं करनी और किसी के लिए नहीं सोचना, केवल भगवान के लिए सोचना है
केवल भगवान का स्मरण करना है। मैं और मेरे बीच मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरा केवल आत्मचिंतन रहेगा। ऐसा समझ करके निश्चित रूप से आपको कुछ समय भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले आप कितने ही ज्ञानी हो, भले आपको वेदांत श्रवण करते करते वो ब्रह्मनिष्ठा आपकी बन गई हो, तो भी कालक्षेम करने के लिए बड़े बड़े संत योगी भी भगवत नाम स्मरण करते हैं। इसलिए नित्य के दिन हमें प्रतिदिन ये नियम, इससे पवित्रता बनी रहती है। क्योंकि भीतर पवित्र तो केवल भगवत भजन से ही आएगा। भजन के बिना मन कभी पवित्र हो नहीं सकता नारायण। और वास्तविकता है कि मन का भोजन भी भजन ही है। आंखों का भोजन तो रूप का दर्शन करना है, कानों का भोजन तो शब्द का श्रवण करना है, नासिका का भोजन तो गंध को ग्रहण करना है, रसना का भोजन अलग है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय का भोजन अलग है। तो मन भी तो एक इंद्रिय है ना। तो मन रूपी इंद्रिय का भोजन तो केवल भगवान का भजन है। भजन करना ही मन का भोजन है। जब तक भजन नहीं मिलेगा तब तक मन संतुष्ट और तृप्त नहीं रहेगा नारायण। इसलिए प्रतिदिन हमको भजन तो करना ही चाहिए। भजनीय जो हमारे भगवान हैं, जिनका हमें भजन करना है, उनके साथ भजन करने का अभिप्राय है कि प्रेम पूर्वक स्मरण करके, याद करके उस मिठास को, उस रस को हम अपने भीतर लें। नाम जप करना जैसे कहा मैंने, तो इसका मतलब यह है कि नाम का स्मरण करके केवल इतना मुझे नाम लेना है ये मात्र न हो, उस राम नाम की मिठास को अपने जिह्वा में अनुभव करते हुए उसको बड़े प्रेम के साथ अपने कंठ से नीचे उतारे। कृष्ण नाम, कृष्ण कहकर, कृष्ण के नाम में कितनी मिठास है, ये जीव उसका अनुभव करती हुई धीरे धीरे बड़े प्रेम रस के साथ आप नाम स्मरण करेंगे तो आधा घंटा, घंटा जो आपके पास समय निकले, निश्चित रूप से यह भी हमें करना चाहिए। इससे ये भगवान के भगवत सोचता जीवन में आती है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता, ये चरित्र में रहना चाहिए, आचरण में रहना चाहिए। और आचरण में ऐसा बन जाए कि ये हमारा सील बन जाए, स्वभाव बन जाए, ये सब करना स्वाभाविकता में आ जाए। जैसे स्वभाव रीति से बड़ी किसी बिना किसी रुकावट के श्वासों के नित्य कर्म आप अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। रोज उठना है, रोज दातून करना है, स्नान करना है, ये आपका नित्य प्रति का प्रतिदिन का नियम है, तो आप उसे करते हैं, तो उसको स्वभाव। अच्छा, एक बात ये ध्यान रहे कि जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है ना, नित्य कर्म करना ही चाहिए। बोले नित्य कर्म करने से, बहुत से लोग कहते हैं हम तो नित्य उठते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, नित्य उठते हैं, आरती भी करते हैं, नित्य उठते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हम तो बरसों से नित्य कर्म कर रहे हैं, पर हमका देखो इतना नित्य पालन करते हुए भी हमें ये कष्ट आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई। बहुत से लोगों को ये मन में शंका आती, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो उनका बड़ा नियम से ये पालन कर रहे थे। पर याद रखना, नित्य कर्म करने से, उस कर्म से अंतःकरण तो शुद्ध होगा, पर आप ये सोचो कि नित्य के कर्म करने से उसका फल मुझे मिलेगा, पुण्य मुझे मिलेगा। पुण्य तो नहीं मिलता, पर पाप न करने पर पाप जरूर मिलता है। न करने पर पाप तो जरूर मिलता है, परंतु उसका नित्य कर्म का पुण्य नहीं होता। वो केवल करना है, कर्तव्य कर्म है, ऐसा समझकर उसका हमें फल मिलेगा। ये मैं कर रहा हूं तो इससे मेरे को ये अमुक फल मिलेगा, ऐसा उसके लिए नहीं सोचना चाहिए। ये करने से मुझे इसका, ये मैंने 1 घंटा
नित्य का भजन किया तो बस इसके बदले में मुझे ये पुण्य मिल जाएगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। नित्य कर्म प्रतिदिन हमें करना चाहिए, माने इसीलिए उसे चरित्र का अपना स्वभाव बना लेना चाहिए और अपने मन को भगवत भजन में लगाना चाहिए। और इधर देवर्षि नारद कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतम भगवान भजनीय। सदा सर्वदा, सर्वदा सर्वभावेन, सर्व काल में सर्व भाव से निश्चिंत होकर के केवल भगवान का भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद सूत्र देते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतम भगवानेन भजनीय। सर्वदा हमेशा, सर्व काल में और सर्व भाव से, सर्व भाव माने वो सब में है, सब परिस्थिति में है, वह सर्व देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तु में है। भगवान सदा सर्वदा सर्वत्र सब में है, ऐसी भावना करके भगवान का निश्चिंतता पूर्वक भजन करना चाहिए। वो कब नहीं है, कहाँ नहीं है और किसमें नहीं है, वो सदा है, सर्वदा है, सब में है, सबके अंदर विद्यमान, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। अंदर भी वही स्थित है और बाहर भी वही स्थित है। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सर्वत्र जहां देखो केवल भगवान है, ऐसी भावना करके हमें सर्वदा भगवान का भजन करना चाहिए। ये सोच करके कि हम भगवान का भजन करेंगे तो वो फिर हमें मिल जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो सर्वकाल में है। सर्वकाल में सर्व भाव से निश्चिंतता पूर्वक, चिंता रहित होकर, चिंता गई, चाह गई, मनवा भय बेपरवाह। जब तक मन में चिंताएं बनी रहेंगी तब तक भगवान का भजन निश्चिंतता पूर्वक। और विचार करो नारायण, चिंता किस बात की? हमें चिंता होती है किसकी? भविष्य की। भविष्य के साथ जो बीत गया है, जो बीत गया उसका हमको शोक है, और जो आने वाला है उसकी हमारे को चिंता है। चिंता से जहां चिंताएं बनी रहती, चिंता चिता समान, एक महात्मा कहते थे, चिंता जो है चिता के समान होती है। क्योंकि बोले चिंता तो चिता से भी बढ़ करके है। चिता की अग्नि तो निर्जीव शरीर को जलाती है, पर चिंता की जो अग्नि होती है ना, दाह, वो सजीव शरीर को जला देती है। धीरे 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 सजीव शरीर को जला करके वो खोखला कर देती। इसलिए ऐसी चिंता को छोड़ो। चिंता करना हमारा काम नहीं। चिंता किसको है? बोले जिसकी सकल सृष्टि है। ये चिंता, जगत की चिंता को लेकर के भगवान संसार को, जगत को निश्चिंतता देते हुए, जगत की चिंता का भार लेकर के तो भगवान नारायण बद्री का आश्रम में बैठे हुए। आप बद्रीनाथ गए, वहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हुए। विशालाधीश वहां कैसे बैठे हुए हैं? बोले तपस्या करते हुए बैठे। और भागवत में कथा भी है, नर नारायण का अवतार लेकर के भगवान ने निश्चय किया कि मैं केवल तपस्या करूंगा। पूछा प्रभु आप इतना घोर तपस्या करेंगे? बोले ये तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? तब कर रहे हैं। भगवान को तब करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बोले भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जगत को निश्चिंतता प्रदान करने की।
ये संसार वो तप करके सारा जीव सबकी चिंता को लेकर भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान को जब चिंता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता नहीं, हमें तो चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं एक काम तुम करो, एक काम हम करें। हमारा काम है चिंता करना, तुम्हारा काम है चिंतन करना। पर बहुत से लोग इतने समझदार हैं कि अपना काम तो छोड़ देते हैं, भगवान के काम में हाथ बटाने लग जाते हैं, कि वो चिंता करने लग जाते हैं। और अच्छे एक बात ये विचार करें, गंभीरता से आप स्वयं से विचार करें कि आपकी चिंता करने से कुछ बन जाएगा? आपके हाथ में कुछ बनाना है और आपके हाथ में कुछ बिगाड़ना है? बहुत से लोग कहते हैं अरे आदमी का पुरुषार्थ भी तो होता है, वो हाथ में हाथ रख कर बैठ जाए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये कह करके तो क्या काम हो जाएगा? अरे नारायण, पुरुषार्थ करने के लिए बुद्धि भी तो उसी की दी हुई है, वो बुद्धि देगा तभी पुरुषार्थ होगा। तो कहने का अभिप्राय था किसी भी रूप से व्यक्ति के लिए चिंता नहीं है, व्यक्ति के लिए तो चिंतन है। तो हमें अपनी चिंताओं को सब छोड़ करके चिंता की पोटली को सिर से उतार करके नीचे कर लीजिए। यदि आपने ये समझ लिया भगवान चिंता करेंगे मेरी तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं चिंता करूंगा तो केवल अपने आप को, अपनी यात्रा को, अपने जीवन को कष्टमय, दुखमय, निराशामय बनाने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। करन करावन आपो आप, करने और करवाने वाले, सबके प्रेरक, सबके रक्षक, सबके पालक, सबके संचालक केवल एकमात्र भगवान है। हमें निश्चिंतता, कैसी निश्चिंतता हो जानी चाहिए? बहुत सुंदर एक प्रसंग है महाभारत का कि भीष्म पितामह ने आज प्रतिज्ञा कर ली है दुर्योधन के कहने पर। अर्थात दुर्योधन ने कहा कि पितामह मैं विश्वास कैसे करूं कि आप मेरे साथ युद्ध लड़े। दुर्योधन के दुर्वचनों ने भीष्म पितामह को इतना आहत किया कि उन्होंने दुर्योधन को दिलासा देते हुए प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में पांचों पांडवों के प्राण हरण करूंगा। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मैं पांचों पांडवों को समाप्त कर लूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा है, भला उस प्रतिज्ञा को कोई कैसे टाल सकता है? यह सुनकर निश्चिंतता पूर्वक दुर्योधन तो अपने शिविर में चला गया और इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी। ये प्रतिज्ञा पांडवों के गुप्तचरों ने सुन ली और जाकर पांडवों को ये समाचार दिया। तो सबसे पहले पांडवों का ध्यान कहाँ गया? बोले भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान देखते रोज तो प्रभु युद्धोपरांत हमारे साथ खड़े होते थे, आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज ऐसे समय में कृष्ण भी हमारे पास नहीं है, परंतु मन में भरोसा था जहां भी कृष्ण होंगे वो हमारे हित के लिए ही सोच रहे होंगे, ये दृढ़ भरोसा था। और इसी के साथ अर्जुन ये प्रतिज्ञा सुनने के उपरांत भी ये भगवान श्री कृष्ण के लिए मन में जहां भी वासुदेव कृष्ण होंगे वो मेरे हित के लिए ही सोच रहे होंगे, ऐसा सोच करके जब वो मेरे हित के लिए सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या? उसने चिंतता पूर्वक सो गए। और इधर वासुदेव कृष्ण ने आकर जब सोते हुए अर्जुन को जगाना चाहा, अर्जुन गहरी नींद में थे, उन्होंने कहा वासुदेव बहुत नींद आ रही, उठो अर्जुन। भीष्म पितामह उन्होंने कहा उठो अर्जुन, तुम्हें मैं ऐसा समाचार सुनाने जा रहा हूं कि जिस समाचार को सुनने के साथ तुम्हारी निद्रा तुमसे बहुत दूर चली जाएगी।
क्योंकि किसी को उसकी मृत्यु का समाचार कोई सुना दे, भला उसे फिर नींद आ सकती है? तो बोले वो निद्रा तुमसे दूर हो जाएगी। अर्जुन ने सोते सोते नेत्र मूंदे हुए अलसाते हुए कहा, प्रभु यही समाचार ना कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कल के लिए। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि कैसी निश्चिंतता है इसको। कहा, प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा तो कर ली है, परंतु आप जो हमारे साथ में हैं। भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दृढ़ भरोसा, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ निश्चिंतता देखकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर पांचाली के द्वारा मार्ग बताया कि भीष्म पितामह से जाकर सौभाग्यवती होने का वरदान ले जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में पांचाली को भगवान ले गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि कैसी निश्चिंतता है। ऐसे युद्ध के समय में भी भगवान श्री कृष्ण पर कैसा दृढ़ भरोसा है। मैं भक्त हूं, कोई समझे अपने को भक्त और साथ में चिंता भी करता रहे तो नारायण, ये दो बातें साथ साथ नहीं होती है। भक्त है तो फिर निश्चिंतता तो उसका स्वभाव ठाकुर के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, मेरी नैया भगवान के भरोसे वो पार लगाने वाले। हाँ, वो एक पल के लिए भी भगवान को विस्मृत नहीं होता, उसके वो भगवान का विस्मरण नहीं होता। वो सदैव भगवत स्मरण में निश्चिंतता पूर्वक सदा सर्वदा सर्वकाल में सारी चिंताओं को छोड़कर भगवत नाम चिंतन करता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है। जो ऐसे भजन में भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ भगवत भजन में लगा हुआ भक्त है, वो निश्चिंतता। हमारी चिंता तो ऐसी है नारायण। मैं एक बार एक भक्त, एक व्यक्ति ऊंट में सवार होकर जा रहा था। गर्मी के दिन थे और रेगिस्तान में चल रहा था और उसके मन में अपने ऊंट को देखकर बड़ी दया आ गई और दया आकर सोचने लगा कि देखो गर्मी है, मेरा ऊंट मेरा भी बोझा ढो रहा है, मेरे सामान का बोझा भी ढो रहा है, इसके ऊपर दो दो बोझ लाद कर मैं चल रहा हूं, ये तो बात अच्छी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, अपना बोझ जो था ना वो उठाया, अपने सिर के ऊपर रख लिया और मन ही मन बड़ा खुश होकर के चलने लगा कि अब मेरे ऊंट को दो बोझे नहीं उठाने पड़ रहे, एक ही उठाना पड़ रहा है। ऐसा करके क्या ऊंट का बोझ हल्का हो जाएगा? उसी भांति कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं भगवान देखो सारी दुनिया की चिंता करते हैं, प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, उन्हें कितना श्रम पड़ रहा है, कितना श्रम पड़ रहा है, कितना श्रम पड़ रहा है। इसलिए चलो भगवान के ऊपर क्यों छोड़े, हम अपनी चिंता अपने आप कर लेते हैं। तो वो बेचारे अपनी चिंता अपने आप करने लगते हैं। तो अपनी चिंता अपने आप करने से भगवान की चिंता कोई कम नहीं हो जाती है, परंतु हमारी चिंता हमको करने से हमारी यात्रा कठिन जरूर हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी यात्रा को, जीवन यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए निर्भर होकर चलना है। जीवन का जितना भार है सब सौंप दो भगवान पर। आप कहने को तो यूं कई बार कहते होंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों। भगवान से कहते तो होंगे कि भगवान मैंने जीवन का सब भार सौंप लिया, पर ये शब्द सौंपने का जो शब्द है ना, केवल वाणी तक न रहे, ये केवल मुंह से शब्द उच्चारित न हो, इन शब्दों के साथ हमारा हृदय जुड़ जाए, इन शब्दों के साथ हमारा मस्तिष्क जुड़ जाए, मन वचन कर्म के साथ
हमारा ये समर्पण, ये सौंपना भगवान को हो जाए। मेरा सब कुछ मेरे भगवान के हाथ में है और अब तो भगवान मुझे जैसे चलाएंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां लाके रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान से कहो, प्रभु जहां आप मुझे ले चलो, जैसे आप मुझे रखें, जहां आप रखें वहीं मैं रहूंगा। भक्त तो अपने प्रभु की रजा के साथ, मैं आपको पहले भी बार बार कहती आई हूं कि जहां वो मुझे बिठाए मुझे वहीं मैं बैठूं। परंतु भक्त की एक शर्त जरूर होती है, जहां भी मैं रहूं, जैसे भी मैं रहूं, परंतु प्रभु मुझे निरंतर आपका स्मरण बना रहे, आपका दर्शन मिलता रहे, आपका साथ मुझे बराबर मिलता रहे। बस उसकी चाह तो यही होती है कि ईश्वर से मेरा साथ न छूटे। मेरा किसी भी योनि में जाऊं, उसका ये भी आग्रह नहीं है। किसी ने पूछा मर के कहां जाओगे, बोले जहां भेज देंगे वहां जाएंगे, जहां भेज देंगे वहां जाएंगे, जिधर वो भेजे, जहां वो भेजे, जहां वो रखे वही मैं रहूंगा। तो इसलिए देवर्षि नारद के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए सदा सर्वभावेन निश्चिंतता भगवान एव भजनीय, सदा सर्वदा निश्चिंतता पूर्वक भगवान का भजन करें। केवल भजन करना अपना काम है और बाकी काम सब भगवान का है। उठते बैठते, खाते सोते, चलते जागते, हर परिस्थिति में, परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती है। परिस्थिति तो होती है पर उसको कभी मन अनुकूल मान लेता है, कभी मन प्रतिकूल मान लेता। मन की अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान किए बिना, मन से उनको हटा करके मन केवल भगवान के भजन में लगाना चाहिए। भगवान के भजन में मन लग जाए, मन में भगवान बस जाए और मन भगवान में बस जाए, दोनों एक हो जाएं, अर्थात मन भगवान में चला जाए, भगवान मन में आकर बस जाए। तो इसलिए मन को भगवान के अपने अंदर हृदय में बसाकर, हृदय में रखकर और उनका सतत स्मरण होता रहे, उनके पावन नाम का, भगवान मेरे पास है, इस बात का भरोसा रखने के लिए, इस बात का विश्वास रखने के लिए, इस बात की निश्चिंतता रखने के लिए। देखो भागवत में उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और ज्ञान दिया। सारा उपदेश देने के बाद भगवान ने अपनी जैसे रत्न जड़ित पादुकाएं उद्धव को दे दी ना, और उद्धव को वो पादुका मिलते ही उन्हें ये भरोसा हो गया कि भगवान अब मेरे पास है। और इस बात का भरोसा रखकर भगवान ने आज्ञा की कि तुम बद्रिका आश्रम को चले जाओ। वो चल पड़े बद्रिका आश्रम को। मन में ये दृढ़ भरोसा है कि मेरे पास भगवान के चरण पादुकाएं हैं। उसी प्रकार भरत जी महाराज जब लौटे वापस तो भगवान की चरण पादुका लेकर लौटे और उन पादुकाओं को सिरोधार्य करते हुए, सिर में रखते हुए मन में ये भरोसा कर लिया कि बस राम जी मेरे साथ में है। तो इस मन को भरोसा देना है इस बात का कि भगवान मेरे साथ में है, तो आपको ये दृढ़ भरोसा देना है। तो ये भरोसा देने के लिए आपको भगवान के नाम का स्मरण बनाए रखना है। यदि नाम आपके पास है तो भगवान आपके पास है ही है।
तो नाम यदि जिह्वा में है तो ये भरोसा करो कि भगवान आपके पास में है, ये मन में भरोसा आ जाए। तो भगवान का नाम जिह्वा में अवतरित हो जाए, जीव में प्रकट हो जाए। तो जिह्वा में जब भगवत नाम प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि भगवान उस समय साक्षात रूप से आपके मुख में, आपकी जिह्वा में भगवान प्रकट होते हैं। तभी तो ये जीव भगवान के नाम का स्मरण कर पाती है। यदि भगवान साक्षात रूप से जिह्वा में प्रकट न हो तो ये जीव कभी भगवान का नाम ले नहीं पाए। इसलिए जैसे ये आंख भगवान को देख नहीं सकती है, इसको ताकत नहीं है देखने की, उसी प्रकार इस जीव को भी ताकत नहीं कि भगवान का नाम ले ले। जब जिह्वा में नाम आ जाता है तो समझो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये कभी मत समझो कि भगवान से भगवान का नाम कभी अलग है। नाम में ही भगवान बसे हुए, ये भाव लेकर के भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए कहा निश्चिंतता भावेण भगवान जे भजनीय, निश्चिंतता पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये देवर्षि नारद का मार्ग है और इसी भक्ति मार्ग से, क्योंकि भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद है। और देवर्षि नारद की भजन करने की पद्धति क्या है आप जानते हैं? देवर्षि नारद जो भगवत भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नारदीय पद्धति, हनुमतीय पद्धति, ये भगवान के व्यास पद्धति। व्यास जी भगवान का भजन करते हैं, बोले भगवान की कथा करके, और हनुमान जी भगवान का भजन करते हैं भगवान की सेवा करके, और नारद जी भगवान का भजन करते हैं हाथ में वीणा लेकर, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो वीणा लेकर भगवान का भजन करते हैं। आप हाथ लेकर भगवान का भजन करो। सबको भगवान ने कीर्त हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए, और ये ताली ऐसी है संशय विहंग उड़ावन हारी, सारे जीवन के संशयों को मिटाने वाली ये नाम, राम नाम की ताली है, भगवत नाम की ताली है। भगवान का भजन नारदीय पद्धति है। और नारद जी क्या है? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र है। और इतना ही नहीं, भक्ति ज्ञान के आचार्य है देवर्षि नारद। ऐसे देवर्षि नारद की पद्धति है, वो केवल भगवान का भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान का नामस्मरण करके। और इसी पद्धति का हम सबको, और नारद जी के लिए एक बात बताए, नारद जी के रूप का हम लोगों ने एक कल्पना कर रखी है कि जिसकी चोटी होती हो, हाथ में बीड़ा लेता हो। तो हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी काशकानंद जी महाराज कहा करते थे कि वो तो परमहंस थे, परमहंसाचार्य थे देवर्षि नारद, और वह तो इसलिए ऐसे परमहंस आचार्य के रूप में थे देवर्षि नारद। तो भक्ति के आचार्य हैं, परमहंस स्थिति में हैं। ऐसे जो देवर्षि नारद है उनकी पद्धति है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने केवल भगवान का भजन किया। और उनका मार्ग, क्योंकि जो महापुरुषों का मार्ग होता है वही महापुरुषानुपंथा, वही मार्ग हम सब लोगों के लिए धर्म का मार्ग होता है। उसे अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य माता जी की पुण्य